with Rauf Lala. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट बांटने वाला। आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ। मेहमान तो नहीं कहूँगा उसे, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई भी है, प्यारा आर्टिस्ट है। आपने उसे कई दफा देखा होगा ड्रामों में, और इतना फॉलोवर है मेरा, कपड़े भी मेरे जैसे पहनता है, मतलब पान भी मेरे जैसे ही खाता है वो माशाल्लाह से। और एक बात कहूँ इस टैलेंटेड फनकार के लिए कि ये खुदादाद सलाहियत इसमें इतनी है कि जैसे शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सिकंदर सनम, सलीम आफरीदी, अगर थिएटर को कोई संभालेगा तो ये बंदा संभाल सकता है। कि इसमें लिखने की भी सलाहियतें हैं, इसके अंदर डायरेक्शन भी है अच्छी, बहुत अच्छी, एक्टर तो खैर बहुत ही अच्छा है, वर्सटाइल एक्टर है। तो आपकी मुलाकात कराता हूँ मेरा प्यारा दोस्त शकील शाह जी है, शाह जबल में शाह, शकील शाह। ओ शकील शाह जी भाई, क्या लोचा है? क्या है, क्या लोचा यार, शो शुरू हो गया है। अच्छा, तो मेरे शो का नाम है लोचा, लोचा मतलब ये लो, लोचा। शुक्रिया शुक्रिया, लोचा। हाँ, अच्छा, किसको किसको फोन कर रहा था? नहीं वो मैसेज आए थे, डिलीट कर रहा था। किसके मैसेज आ वो गए? घर जाने से पहले सारे मैसेज डिलीट करने चाहिए ना। शर्म करी यार, ये क्या बात? नहीं, गंदे वाले नहीं थे भाई, गंदे वाले पहले तो गंदे वाले तो तू डिलीट करता ही नहीं। हाँ, तू हाँ। इसलिए कर रहा है कि भाभी जो है वो पकड़ा ही ना दे। नहीं क्या नहीं, बातें हो रही पहले तो होंगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू हो गया आपका शो, तो बहुत बहुत शुक्रिया लाला भाई, आपने अपने शो में इनवाइट किया मुझे, और मेरे लिए बड़े अच्छे कमेंट्स अभी आपने पास किए। ये मोहब्बत है, सबसे पहले नहीं, आप अल्लाह इसका ताला हक का करम, रखते हैं। अल्लाह का करम है बस। अच्छा, क्या आ गया भाभी का? नहीं, मैं अपना अच्छा, अब आप डिलीट कर रहे हो, वो कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं होता है। चलो, क्या जी? अच्छा, यार ये मैं बात है। साइलेंट करना भूल गया। कहते ना मेरे जैसा खाता है, मेरे जैसा पीता है, काश में जैसी पेमेंट भी ले पेमेंट नहीं मिलती मेरे से ज्यादा लेता है, अल्लाह की कसम, मेरे से ज्यादा लेता है। पीछे हाँ, ये ये हमसे भी ले लेता है। इस तरह एक पेमेंट जो है ना कई आर्टिस्टों से घूम के आती है ना, तो फिर वजनी हो जाती है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आपकी पेमेंट माशाल्लाह, आप स्टार हो भाई, स्टार, अल्लाह पाकिस्तान का करेगा। फखर है, आप फखर है पाकिस्तान। अरे बड़ी मेहरबानी, मैं कोई पहलवान हूँ क्या? नहीं नहीं, ये करना पड़ता है शो में, जिसके जाओ ना, ये करना पड़ता है। लेकिन लाला भाई को बताओ, मैं इंडिया में भी हम लोग साथ थे, और माशाल्लाह, और फैन फॉलोइंग जो उनकी मैंने देखी है पूरी दुनिया में। उतरते ही एयरपोर्ट से जो, अब मैं कुछ अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता, आप मेरी बातों से अंदाज़ा लगा लें। लाला भाई एक लेजेंड है हमारे, कहते हैं ना उमर भाई के बाद कौन है स्टेज पे, कराची की बात बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में तो शकील भाई, लाला भाई, यही ऐसे लोग हैं जिन्हें देख के हमने सीखा, बड़े हुए। अल्लाह ताला सलीम भाई से, सलीम आफरीदी भाई से बहुत कुछ सीखा। आप लोगों की यही ताबेदारी, ये फर्मा बरदारी, यही आपको आगे लेके जाएगी। जैसा कि हमें उमर भाई कहते थे कि दुनिया में रिवर्स होता है, हाँ, हर काम रिवर्स होता है। तो आप जो रिस्पेक्ट हमें दे रहे हो वो आपको मिलेगी। मेहनत से कभी जी नहीं घबराना। माशाल्लाह से शकील शाह किस सन में आए, किसका पहला ड्रामा किया और कैसे किया? 86 में आया था। 86। अच्छा, हाँ। वो उस जमाने में नहीं, करोला भी आई। हाँ, बस वही, और मैं वो आगे आई थी, मैं पीछे आया था उसके। मैं समझा उसी में बैठ गया। नहीं, वो उस टाइम पे करोला कहाँ खरीद सकते थे। अभी भी करोला नहीं। हम लोग आर्टिस्ट जितने भी है ना, जितने आर्टिस्ट हैं, सब कसम खुदा की बॉटम टू टॉप पहुंचे। हमें जो है ना, हमने बड़ी गुर्बतें देखी हाँ, है, है। कसम खुदा की, बहुत मेहनतें की हैं। मैं आपकी बात काट के बोल पड़ा, आप बोले। 86 में जब वो इंडिया के वो आया, गोविंदा की जो फिल्में आई थी, उस टाइम पे डांसिंग का रुझान था, तो एज ए डांसर इन हुआ, तो बस वो ग्रुप बनाया था हमने। लेकिन डांस में मैं चल नहीं सका, या उसके बाद फिर मैंने देखा कॉमेडी की तरफ आ जाऊं। आंगन टेढ़ा होगा ना, तो हाँ, फिर वो नहीं आंगन सही था, मैं टेढ़ा था। अच्छा। तो फिर वो एक रिवाज आया था, आपको पता है, उमर भाई की कैसेटों पे लिपसिंग करने का, हाँ, जो नादिर और सलीम किया करते थे। वो एक दफा शो हुआ था, तौसीफ क्रिकेटर, हमारे बहुत मशहूर पाकिस्तान के लेजेंड तौसीफ भाई, हमारे घर के बराबर में रहते हैं, बराबर वाला घर अभी भी उनका वही। तो उनकी शादी थी, तौसीफ भाई की शादी। तो शो के अंदर बड़े बड़े लेजेंड फनकार, मेहदी हसन खान साहब, उमर भाई, मोइन भाई, तहसीन जावेद भाई, कौन सलीम जावेद भाई, सब पता नहीं कौन कौन आया। वहाँ पे उन्होंने, नादिर ने परफॉर्म किया। मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ लिपसिंग, अब लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, अप्रोच नहीं है, कैसे ये फंक्शन। हम तो कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी में बस वही था। तो मैंने कहा कैसे, आप लोग तो समझते होंगे बाहर निकल सदर का नहीं, हमें पता भी नहीं सदर का वीजा के लिए, वाकई से कह रहे वीजा। वो तो जब मुझे पता चला कि भाई री ऑडिटोरियम है, रेक्स ऑडिटोरियम कैसा है, तो वहाँ गए, वहाँ भी हमें घुसने नहीं दिया गया। नहीं यार, हाँ जी, वहाँ पे आज सारी जितनी भी बातें हैं ना, शेयर करो मेरे साथ। तो वहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ गया। पहले तो उधर तो वहाँ फुरकान भाई, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अमेरिका में है,
صاحب استاد بھی ہمارے, وہ کاندھے واندھے دبا رہے جو ہوتا ہے اسٹیج میں, خواتین زیادہ سب ہوتا ہے, یہ باٹم ٹو ٹاپ ہوتا ہے, لالا بھائی کو پتا ہے, لوگ کاندھے واندھے دبا رہے لڑکے, یہ وہ نظر بھائی ایک طرف. مجھے نعیمہ گرج آپا کے والد صاحب ہے گرج بابو, وہ شاہ فیصل میں رہتے تھے, نعیمہ آپا شاہ فیصل, ان کے والد صاحب نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ جائیں وہاں نعیمہ ہوں گی, ان سے مل لیجیے گا. ٹھیک ہے. میں بائی فیس اس وقت نعیمہ آپا کو نہیں پہچانتا تھا. نہیں یار, ہاں جو اس وقت وہ تو بچپن سے کام کر رہے نہیں, اس وقت وہ ڈرامے نہیں آئے تھے نا, 86 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 86 87 یا 89 کی بات, 89 کے 89 میں تو بکرا قصہ بھی آ چکا تھا, نعیمہ کے بھی اس کے بعد آیا, اس کے بعد فوراً آیا 89 یا 90 میں آیا بکرا قصہ پہ سر. 89 ہاں, بس وہی تو میں گیا, میں نے کہا جی وہ سر ہم نے نعیمہ گرج آپ صاحبہ سے ملنا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ فرقان بھائی, ان کے والد صاحب ہیں گرج بابو. آپ جانتے ہیں ان کو, پہچانتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا نہیں جی جانتا پہچانتا. اچھا بیٹا تو وہ تو یہاں ہے نہیں, جو چیزیں لینے کی عادت ہے سب جگہ ہوتا ہے اسٹیج پہ, تو ایسا کرو کس لیے آیا؟ میں نے کہا سر اسی سے لیے آیا ہوں. یہ فرقان بھائی کی ایک بات تھی, بیٹا آپ دیکھو یہ جو کر رہے ہیں نا بچے, یہ آپ کو سب کرنا پڑے گا, پان بھی لانے پڑیں گے, پاؤں بھی دبانے پڑیں گے, سر بھی دبانا پڑے گا. میں نے کہہ دیا جی سر میں تیار ہوں, میں تو بس کام کرنا جنون تھا. میں نے کہا جی میں تیار ہوں. تو میرے دوست ہیں, ایک کا نام ہے اسد اور ایک کا نام ظفر, یہ FIA میں ہے ایئرپورٹ پہ. تو بس ان کے منہ سے نکل گیا یہ. اچھا میں اپنے وہاں شاہ فیصل میں مین تھا, جب عمرہ کی پیروڈی کرنے لگ گیا نا, مین ہو گیا میں سب اس ہٹ ایریا. یہ آپ کے پیر دبائے گا, یہ آپ کے وہ کرے گا. تو عمر بھائی کے ساتھ جو فرقان بھائی کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے بندے, وہ میں نے کہا بھائی ناراض مت ہو, یہ میرے ساتھ یہ. فرقان نے کہا جاؤ آپ جا سکتے ہو. اچھا ہاں, میں جانے لگا تو مجھے روک کے بولا بات سنو, ہاں آپ ایکٹر بن سکتے ہو لیکن نہیں بنے تو اپنے دوستوں کی وجہ سے نہیں بنو گے. فرقان بھائی, یہ ان کے الفاظ آج تک میرے ذہن میں, اللہ اور اس کے نبی کو حاضر ناظر جان. پر آنسو سے آ گیا کہ یار میں اپنے دوستوں کی سنوں. دوست میرے ساتھ جن کے ساتھ میں آیا ہوں, جن کی بائکوں پہ بیٹھ کے میں گیا ہوں. باہر نکلا, نظر حسین بھائی مل گئے مجھے. نظر حسین بھائی تسبیح پڑھ رہے تھے, انہوں نے گلے لگایا تو میں رو پڑا وہاں پہ. ان کو بھی شاید یہ یاد نہ ہو کیسے میں نے بتایا یہ جو ہو گیا. کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ آپ کوشش کرو, یہاں بڑی خواری ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بہت. میں نے کہا نعیمہ آپا سے ملوا دے, گھر وہ بیٹھی ہوئی. میں نے کہا جو ان کے ساتھ ہیں فرقان حیدر, سید فرقان حیدر صاحب ہے, ان کے برابر میں بیٹھی, یہ نعیمہ گرج ہے. تو مجھے اور رونا آ گیا کہ یار انہوں نے کہا کہ وہ نعیمہ آپا کا میں ریفرنس بھی دیا والد صاحب کے بھی, انہوں نے کچھ بولا ہی نہیں نعیمہ آپا نے. لیکن وہ شاید اگر وہ نہیں اس وقت پہچان جاتی تو میں وہ محنت نہیں کر سکتا تھا. وہ اچھا وہ نہیں پہچانا تو میں اسٹرگل میں لگا. اور آج نعیمہ آپا میری بڑی بہنوں سے بڑھ کر ہے, اور آپ سب کا پیار, آپ سب بہت کام بھی کیا ان کے ساتھ, بہت یہاں بھی باہر بھی. آپ کو شروع میں کوئی مشکلات پیش آئیں آپ کو؟ مطلب ہے کہ شروع میں آسانیاں تھی کہاں. نہیں جیسے مثال کے طور پہ کہ 8 دن ریہرسل کی اور پتہ چلا کہ آپ کو منع کر دیا, آپ کی جگہ کسی اور کو لے لیا. نہیں جی, ایک مہینہ, ہاں ایک مہینہ ریہرسل کی تھی. وہ یونس ملک صاحب تھے, مجھے ولی شیخ لے کے آیا تھا. ولی شیخ اللہ جنت نصیب کرے, بہت اچھے ڈائریکٹر تھے, اور میں نے ان کے بے شمار ڈرامے. اس کا بھی آپ کا بھی واقعہ سناتا ہوں. آپ کی میری پہلی ملاقات وہ بھی مجھے یاد ہے. بہرحال تو میں نے اپنے دوستوں کے پیسے لگانا شروع کر دی شاہ فیصل میں, لیاقت لائبریری کے لیے. 7,000 میں 8,000 میں ڈرامہ ہو جاتا تھا, 6,000 میں بھی ہو جاتا تھا. میرے ایک دوست ہے عتیق الرحمان, وہ چودھری ٹائپ کے ہیں پنجاب کے, وہ بھی تھے وہاں میرے ساتھ اس وقت. ان سے 2,000 لیے, 2,000 بہت بڑی رقم تھی, بہت بڑے. 2,000 لے کے 6,000 ساتھ ڈرامہ, 1 کیا, 2 کیا, 3 کیا. اب کب تک کرتا میں. پھر میں نے ولی شیخ کو لیا ایک ڈرامے میں. پھر وہاں پہ عامر ہے, جس کا نام عامر ریمبو, میں نے رکھا ہے اس کا نام. تو ولی شیخ نے کہا بھائی تو اگر اتنا اچھا ایکٹر ہے تو باہر کیوں نہیں نکلتا. میں نے کہا میں نے کہا نہیں یار وہاں تو لیتے نہیں ہیں. نہیں میں بات کرتا ہوں یونس ملک کے پاس, تم جاؤ. اور یہ PTCL کا دور تھا, PCA سے بات کری, جو بھی تھا. میں پہنچ گیا جی یونس ملک کے پاس. ڈرامہ تھا ماڈرن مغل اعظم. آپ لوگ ترکی گئے ہوئے تھے, جب ترکی ہے نا, ترکی میں استنبول کی شوٹنگ میں آپ اور شکیل بھائی, میڈم شبی مارے کی فلم کے لیے. مجھے پتہ چلا کہ اس میں شکیل صدیقی بھی ہیں, رؤف لالا بھی. ارے میں نے کہا سکندر بھائی بھی, ماڈرن مغل اعظم وہی تھے. میں تو یونس ملک نے کہا دیکھ بھائی ولی شیخ نہیں تھا, خالی میں ریفرنس سے پہنچا تھا. میں نے کہا بھائی ولی شیخ نے بھیجا یہ میں نے یہاں ڈرامے بھی کیے. فلیٹ کلب میں ایک ڈرامہ کر چکا تھا اپنا, دیکھا ہوا تھا. ہاں تو یہ سن, تھرو آؤٹ رول تیرا, تھرو آؤٹ کٹن کھلتا ہے تو ہے, کٹن بند ہو رہا تو ہے. ویری گڈ بھائی. ہاں میں صوفہ ہی تھا, پر چلو اس میں دربان بنا کے کھڑا کر دیا. کٹن کھل رہا ہے تو میں کھڑا ہوں نیزا لے کے. اچھا ہاں, اور کٹن بند ہوا یعنی ریہرسل ختم ہوئی تو میں چپ کر کے نیزا لے کھڑا ہوا. اب میں اتنے میں ولی شیخ آ گیا. یہ کیا ہے یہ, نہیں بھائی اس کو فلاں رول دو. تو سکندر بھائی بیچ میں تھے, میں اور وہ ملا دو پیازا اور بیربل کا رول ہم نے کیا. آپ ترکی سے آئے, 2nd ڈے 3rd ڈے شوٹنگ کر کے. میں آپ کو دیکھ کے, شکیل بھائی کو دیکھ کے پریشان, نروس ہو گیا میں.
अब मैं चौकीदार हूँ, ये रऊफ लाला भाई एंटर हो रहे हैं। लाला भाई एंटर हुए, मेरे पास से गुजरे, मैं चौकीदार था, ज़ाहिर है मैं नेज़र ले खड़ा हुआ था। मैंने कहा, अरबी बने हुए थे लाला भाई उसमें, मॉडर्न मुग़ल आज़म, उस पर भी है, वीडियो पे भी है। मैंने कहा एक मिनट भाईजान, किससे मिलने आया, क्या करने आया है? लाला भाई ने कहा तुम्हारी मैं आया है। आप ये बोल के निकल गए और मैं यूँ देख रहा हूँ, सब लाइनें भूल गया। देख रहा हूँ लाला भाई बोल क्या गई मुझे, सिलो बोला खाली मुझे, रेलसल में हाँ, और रेलसल मैं कह रहा हूँ यूनुस मलिक बोल रहा है, अबे अब क्या हो गया तेरे को, लाइन बोल। भाई वो गाली बक के चल गया। कौन? रऊफ लाला भाई, रऊफ कह रहे वो स्टेज पे ऐसे मजाक करते हैं, पहला दिन है, ये हुआ। अच्छा, फिर आप मिले और फिर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, फिर आपने सिखाया बहुत कुछ। ये तो खैर तुम्हारा अपना टैलेंट है, मैं तुम्हारी मेमोरी को मैं दाद दूंगा कि वो बात मुझे याद नहीं है जो आपको याद है। माशाल्लाह से आप ज़हीन आर्टिस्ट हैं। मुझे तो बहुत कुछ याद है आपका। मेरा क्या क्या याद है बस बता देना मुझे। आपकी याददाश्त इतनी तो गई गुजरी नहीं है लाला भाई। नहीं, अल्लाह का करम है, मुझे पता है, मेरा मोबाइल सामने पड़ा है, यहाँ मानी दूंगा, अल्लाह का करम। नहीं, जैसे आपके मैंने बहुत फॉलो किया था, आपने एक बात की जो अल्लाह ने मेरी भी ख्वाहिश वो पूरी की। आपने कहा मेरा ना ये होता है ख्वाहिश है कि मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ होटल में 5 स्टार, और फ्रिज को, ये भी आपकी बात है, फ्रिज को अपनी लातों से बंद करूँ। फिर अल्लाह का करम ये हुआ 97 में इनके साथ पहला ट्रिप मैंने किया था दुबई का। मैंने लास्ट मैंने वही लेट के लातों तो फ्रिज बंद किया है अवस्था। मतलब ये होती है ख्वाहिश के यार। आप बहुत शौक, मुझे इरफान मलिक कहते थे कि लाला भाई मैं कब बाहर जाऊंगा, तो मैंने कहा तू पहला सफर मेरे साथ इंटरनेशनल करोगे, और वही हुआ कि उसने किया मेरे साथ। सर वो मेरा पहला सफर ही वही था जहाज में। अब मुझे अच्छी तरह याद है, परवेज सिद्दीकी भी, परवेज सिद्दीकी, सिकंदर भाई, सिकंदर, शकील, मैं, जमशेद अंसारी, नईमा आपा, बहुत बड़ी कास्ट थी। वो ड्रामा हमने करने गए थे, अनवर, जिसमें अनवर भाई थे, अनवर, उसका एंड क्या हुआ था वो भी जरा बताइए तो। बता दूं? हाँ बता। आज तो बड़ा मजा, बातें होंगी यार, वो बातें हैं ख़वातीन हज़रात जो खुदा की कसम मेरे यहाँ ऐसी दबी हुई है, यहाँ दबी हुई है। ड्रामा हमने जैसे तैसे किया, दुबई में हो गया, ड्रामा हो गया। पहला टूर मेरा, दुबई का पहला टूर, 7 दिन मेरी घर में परेशानी की, नहीं मेरी शादी का मसला ये। बहरहाल ड्रामा ख़त्म हो गया, मैंने बैग उठाया, सब ने बैग उठाया अपने अपने। अनवार भाई जो प्रोड्यूसर थे, अब चल रहे, बैग ले लिए, गाड़ी में बैठ गए हम लोग, गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट जब लाउंज में जाने लगे तो अनवार भाई ने, लाला भाई ने मुझे बोला, हाँ तू किधर? मैंने कहा जा रहे हैं। मैंने कहा शायद अभी मजाक कर रहे हैं मुझसे। मैंने कहा नहीं, तुम रुक रहे हो, हम जा रहे हैं। क्यों? कह रहा तेरा पासपोर्ट गिरवी रखवा के तो। यही था इसका पासपोर्ट रखवा के। मैंने कहा कह रहा तेरा पासपोर्ट गिरवी है, वापस होटल में जाओ। और अनवार से बोला आपने, शकील भाई ने, भाई इसको पूरा दुबई घुमाओ, 1 हफ्ते बाद भेज देना। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं रहूँगा, दुबई देख लिया 1 हफ्ते में। आपने कहा नहीं ये तो वो भिजवा देंगे। बाद में फिर वो भिजवाया, गाड़ी में ही सोते रहे। सुना भाईजान, वो एयरपोर्ट से निकला, उसने गाड़ी के अंदर सामान रख दिया, अपना सामान रख के फिर वो रात को गया वहाँ पे शवारमा, वहाँ तो पहले से था, अब यहाँ शवारमा, एक शवारमा खिलाया। और उसके बाद वो शीशा हुक्का जो वहाँ पे, वो पी के मैंने कहा यार बहुत अब चले, नींद आ रही होटल में। नहीं होटल में नहीं, उन्होंने वहीं हैंड ब्रेक खींची गाड़ी की, सो जा। मैं क्या कह रहा सो जा? मैं कहाँ? गाड़ी में। 5 स्टार होटल के बाद गाड़ी में सोना पड़ रहा है। आर्टिस्टों के साथ क्या क्या होता है ख्वातीन? हो गया भाई, सुबह मतलब मुँह धो के फिर हम गए हाजी रज़ाक साहब ER वाले, वो बैठे हुए थे, उनके पास जाके वो अनवर साहब ने, देखिए मैं आज कुछ बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बातें कर रहा हूँ लाला भाई। नहीं कोई, हाँ वो गए वहाँ तो हाजी साहब ने, हाजी साहब बड़े प्यार, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था, हाजी रज़ाक साहब। तो अनवर साहब ने जाके पाँव में पड़ गया, हाजी साहब ये रह गया बस, ये रह गया। कराची का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है कराची का, अब मुझे बताइए तो शक्ल ऐसी बनाना ज़्यादा मैंने, हाँ ऐसे, हाँ रिएक्शन भरपूर मेरे चेहरे में। मुझे कह रहे हैं बेटा आप तो यार अक्लमंद, ये तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने अच्छे फनकारों को आप सब चले गए, एक बेचारा रह गया। 3,500 दरहम उस वक्त मेरे सामने गिन के उन्होंने दिए मुझे, ये रख लेना बेटा और आइंदा ऐसे लोगों से बचना। और मैंने जेब में रखा, मैं खुद 3,500 700-800 दरहम में तो मैं टोटल 3,500 दरहम जेब में रखे।
ان کے سامنے پاؤں پڑ گیا, یہ بڑا خوش, گلے والے مل کے جو وہاں چومتے ہیں نا جو عربی, باہر نکلے, ہاں اللہ جل کیا, مجھے ارے جا نا, ابھی جانا ہے, جاتے وقت دے دوں گا تیرے کو. وہ پیسے رکھے بھائی, سیکنڈ ڈے کی میری فلائٹ تھی, جاتے وقت 200 درہم مجھے دیے تھے انوار نے یہی کیا تھا. یہ جو اس کے بعد ایک بیکری میں بھی گئے, وہاں سے بھی 1100 درہم وہاں سے بھی لیے تھے. میں بڑا اچھا بکا ہوں وہاں پہ, تقریباً 4-5 جانے کے بعد بک رہا تھا. ڈرامہ ایک اور کیا تھا ہم نے انوار کا, تو اس میں یہ ہوا تھا کہ پیمنٹ کا چکر ہو گیا تھا, پیمنٹ نہیں تھی, دبئی کا شو تھا, تو پیمنٹ جب مانگی انوار تو چلا گیا. تو شکیل صدیقی کو پتا ہے میں جذباتی آدمی ہو سکا تھے, شکیل نے کہا کہ ہماری ٹیم کا آج سے تو جو ہے سربراہ ہے. میں کہا کبھی بنایا نہیں, ابھی بنا رہا ہے تو. کہہ رہے انوار سے پیسے نکلوانے, لالا تیرے علاوہ کوئی نہیں نکالے گا. اب انوار آیا, میں نے کہا ادھر آؤ بھائی, پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ میں کوشش میں لگا ہوں. میں کہا کیا کوشش ہوں, ہماری کل کی فلائٹ ہے, ہم نے جانا ہے, پیسے دو, آرٹسٹوں نے شاپنگ کرنی ہے. اس کے پاس نہیں تھے. تو شکیل نے بولا کہ یار یہ تو غلط بات ہے, لالا کچھ کر. میں نے اس کو بولا ہوا ہے میں تیری چین میں سب اتاروں, موٹی چین سن. کہہ رہے ایک کام کریں, لالا بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں. میں کہا یہ دبئی میرا جاننے والا نہیں, میرا کوئی شہر نہیں, یہ نہیں مجھے کسی جنگل میں لے جا کے تھپڑے مپڑے مارے. گاڑی میں بٹھایا اور وہی حاجی رزاق ARY والے ان کے پاس. آئی صاحب مجھے دیکھ کے پہچان گئے, تو آئی صاحب کہنے لگے ایمنی میں تو ایڈا کیڈا, مطلب تو یہاں کا کیوں؟ میں کہا یار وہ ہم لوگ ڈرامہ کرنے آئے, نقصان ہو گیا ہے, تو آئی صاحب کچھ نہ کچھ تو ہیلپ کر دیں ہمارے ڈرامے والوں کی. بولا کس کے ساتھ آیا ہے؟ میں نے کہا انوار کے ساتھ. نکال اس کو باہر, نکال اس کو باہر نکال. میں نے کہا کیا ہو گیا آئی صاحب؟ ارے یہ جب دیکھو جب پاکستانی آرٹسٹوں کو لا کے ادھر ایسا کر دیتا ہے, وہ سا کر دیتا ہے. حالانکہ انوار کی بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, لاس ہو جاتا ہے, لاس ہو جاتا ہے, وہ ریکور کرنے کے لیے بند. ہاں وہی کور کرنے کے لیے. نہیں کھانا اچھا دیتا تھا, ہوٹل اچھا دیتا تھا, چکر بھی اچھا دیتا تھا. تو میں اپنا آئی صاحب کہہ رہے, میں کہا آئی صاحب ہی نہ کرو یار, ایسے نہ کرے, ہم لوگ اتنی دور سے ہے, ابھی کیا مسئلہ کیا ہے تیرا, میرے کو یہ بتا. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. تو میں نے کہا آئی صاحب کچھ ہو جائے. انہوں نے مینیجر کو بلایا, بولا یار ان کو 10,000 درہم دے دو. 10,000 درہم وہ دیے. وہ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے, اور پھر میں آیا, میں نے آ کے اپنے شکیل کو دیے. میں نے کہا شکیل یہ ملے ہیں. شکیل خوش ہو گیا, پھر سب کو بانٹے, پھر شاپنگ کی. پھر ہم لوگوں کو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ایک رات رکتے, پھر مزمل بھائی کے گھر رکے. تو بڑے تجربے رہے دنیا. اب تک کتنے ڈرامے کر چکے ہو آپ؟ میں ابو 1000 زیادہ ہی ہو گیا. نہیں یار. اچھا ایک واقعہ دبئی کا وہ رہ گیا, جو یہاں سے جاتے وقت لالا بھائی نے بتایا تھا بگننگ میں کہ پان کھانے کا شوقین میں, طاہر پان ہاؤس سے, امبر بہادر آباد سے, لالا بھائی وہیں سے پان لیتے تھے. ہم بھی 40 پان خواتین ذات میں نے لیے, کوئی 1.25 روپے کا ایک پان تھا. خاکی لفافے میں پیک کروا کے میں نے بیگ میں رکھے اور لے کے چلا. تو لالا بھائی کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ, فرسٹ ٹریول ہے میرا, بھائی تیرے پاس کچھ ہے تو نہیں ویسے بھی چیز, کوئی ماچس واچس یہ وہ فلاں فلاں. میں نہیں بھائی کچھ نہیں ہے, پان. ارے بھائی پان تو ابھی یہاں پہ کسٹم والے روک لیں گے. میں نے اچھا کیا کروں؟ او بھائی جلدی جلدی سب کو پسوائے گا, پھینک کے آتا ہوں, لا میرے کو دے. میں نے وہ پورا بیگ خواتین حضرات میں نکال کے 40 پان تھے اس میں سے. میں نے لال بھائی ایک آدھ کھا لے ابھی یہیں پہ, ایک پان انہوں نے بھی کھایا اس میں سے, ایک میں نے کھایا. یہ گئے پھر واپس آ گئے. جہاز میں بیٹھے تو وہ کھانا بھی جو ہوتا ہے کہ انہوں نے بولا نہیں ایک دفعہ کھا لیا, پانی بھی نہیں مانگنا, نہیں پیسے لگیں گے تیرے, اس میں سے کٹیں گے پیمنٹ میں سے. سر میں نے ایک ہی دفعہ پانی جو کھایا تھا وہی پانی پیا, وہی کھانا کھایا. دبئی پہنچے, دبئی میں لالا بھائی نے مجھے کہہ رہے ہاں. میں نے کہا بھائی پان نہیں ہے یہاں پہ. بھائی بڑا میں تو لے کر آیا وہاں 1 درہم کا ایک ملے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. انہوں نے 1 درہم کے مجھے پان بیچے وہاں پہ, میرے ہی پان 3 یا 4 پان کھانے کے بعد انہوں نے کہا بھائی تیرے ہی پان ہے یہ. تو وہ بھی ایک واقعہ تھا. واقعات سے تو خیر ہماری زندگی اتنی بھری ہوئی ہے شو بیز میں. 30-35 سال تو ہوگا. 35 سال 35 سال باقاعدہ اور بے قاعدہ تو بہت. آپ مجھے یہ بتائیں شکیل شاہ, آپ آرٹسٹ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, ساری دنیا جانتی ہے. ایک تو لاہور میں ہوتی ہے جگتو کی کامیڈی, ایک ہمارے یہاں ڈرامہ جب کامیڈی ہوتا ہے تو اس میں ہم کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہماری باڈی لینگویج شامل ہوتی ہے, ہمارا اسکرپٹ شامل ہوتا ہے, سب چیزیں. آپ کیسے ان کو ایک دوسرے پہ ترجیح دیں گے؟ نہیں وی آر بیٹر سر. ہم جو ہے ہاں کراچی میں جو ڈرامے ہوتے ہیں سچویشنل کامیڈی, جو میں نے آپ سے آبزرو کیا ہے, جو آپ سے سیکھا ہے, عمر بھائی سے سیکھا ہے, بہت سیکھا. میں نے جب میں دیکھتا تھا, میں ہوتا ہے لوگ اپنی انٹری کر کے, میں بڑا کہنے والا ہوں,
یہ مجھے لال پہلے بتاتے تھے, مجھے کہتے ہیں کٹن پہ جو آرٹسٹ جاتا ہے وہ بڑا مشکل مراحل سے گزرتا ہے. وہ جو کٹن مطلب کٹن اوپنر بیٹسمین, اسے ڈرامہ لے کے پہنچانا ہوتا ہے. یہاں پہ پھر سینئر آتے ہیں ہمارے, تو وہ اپنی اوپننگ والی انٹری جو ایک شروع میں ایک انٹری کرنے کے بعد میں بیٹھتا نہیں تھا, پیچھے آگے بیٹھ گیا گھر چلا گیا, نہیں میں پیچھے سے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا ان کو, یہ لافٹر کیسے لے رہے ہیں, یہ جگت بازی کیسے کر رہے ہیں, سچویشن میں کیسے. تو وہ چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں, اس کے میں بنا پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں وہ اس میں دیکھیں آپ کی محنت بھی ہے, آپ کے ساتھ اچھے آرٹسٹوں کا ساتھ رہا. اچھا اصل میں ہمارا کلچر نہیں ہے, ہمارا کلچر جگت باز کا یعنی کہ ہے ہی نہیں, کراچی کا کلچر جگت باز کا نہیں ہے. ابھی میری بات ہوئی ایک آرٹسٹ سے, مجھے انٹرویو دے کے گئے, مجھے انہوں نے بولا کہ کچھ ٹائم کے لیے جگت بازی آئی تھی کراچی, کچھ ٹائم کے لیے. نہیں ابھی بھی ہے, مگر وہ نہیں ہے جیسے ہوتے تھے. وہ بہت آئی تھی. وہ میں ہوتا تھا, سکندر ہوتے تھے اور شکیل, ہم لوگ کرتے تھے اس زمانے میں. میچ ہوتے تھے جیسے کہتے ہیں میچ ہوئے بڑے بڑے ڈراموں میں. اور امبر آڈیٹوریم میں تو آڈینس میں آپس میں جو ہے نا شرطیں لگ جاتی تھی کہ آج لالا بھائی جیتیں گے, آج سکندر جیتے گا, آج شکیل جیتے گا. پھر باہر نکلتے تھے تو ہمیں میمن کہتے تھے, لالا بھائی ہمارے کو ہرا دیا نا, ہم نے تو قسم کو جا کے 20 آدمی کی روٹی کی دعوت رکھی تھی, یہ جیتے گا تو یہ آپ ہار گئے یار, اب ہم کو کھلانی پڑے گی روٹی. تو اسی طرح میں لیکن وہ جو ہے پنجاب والے, ان کا الگ کلچر ہے, بہت مزہ آتا ہے. جگت بازی کا مزہ ہی پنجابی میں ہے بیسیکلی, تو بہت اچھا لفظ وہاں سے آتا ہے. ہم کرتے ہیں جملے بازی جسے کہتے ہیں, جگت بندی کہتے ہیں جسے, وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. ہم اسکرپٹ میں رہ کے بھی کرتے ہیں, ہم سچویشنل کامیڈی بھی کرتے ہیں, ہم بات سے بات بھی نکالتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جو پوری دنیا میں اللہ کا کرم میں اپریشیٹ ہوتا ہے, دیکھا جاتا ہے, جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے. شکیل صاحب جگت کہاں سے نکلی یہ تو خیر فیصلہ آباد بچہ جانتا ہے. اور فیصل آباد کے آرٹسٹ اس وقت لاہور میں ماشاءاللہ سپر اسٹار لاہور کے وہاں, اور کراچی میں, بلکہ میں تو وہیں کا کہوں گا کہ آپ کو کون سا ایسا آرٹسٹ نظر آ رہا ہے لاہور تھیٹر پہ جو آل راؤنڈر ہے, ہر چیز کر لیتا. نسیم بھائی, نسیم وکی, افتخار ٹھاکر بھائی ویریشن, کمال ویریشن, اور انڈر رہ کے کوئی ولگر نہیں کرتے. آپ نے کام کیا ٹھاکر بھائی کے ساتھ نہیں کیا, باقی سب کے ساتھ کیا ہے. ملا بہت ہوں. آپ کا سب سے اچھا دوست کون تھا؟ ہاں یار سبھی اچھے ہیں, لیکن کیسر پیا طاہر نشاد آپ کے ریفرنس سے ملا تھا جب آپ. طاہر بتایا تجھے؟ ہاں, میرا سب سے پہلا دوست طاہر. ہم گئے تھے گجرانوالہ میں, شکیل صدیقی کا کوئی کام تھا, ہم ڈرامہ دیکھنے گئے تھے. وہاں یہ ہم نے ایسے ایکسٹرا انٹری کر دی تھیٹر میں, ڈرامے میں. دونوں کو رسپانس آیا کیونکہ میرا بکرا قسطوں پہ ریلیز ہو چکا تھا, شرفو اس کا تیلی ریلیز ہو چکا تھا, تو رسپانس اچھا آیا. وہاں پہ ہماری میرا دوست وہ بنا, یہ لڑکا تھا اس وقت طاہر نشاد. تو میں نے اس کو بولا یار مجھے پان کھانا, ہی بھاگ کے گیا 5 پان لیا ہے. پھر میری اس کی دوستی ہو گئی. دوستی بھی ایسی کہ بھائیوں کی طرح. لاہور جاتا ہوں تو مطلب گھر میں اس کے رکھتا ہوں, کھانا پینا سب چیز. کیسر تو خیر ابھی کی ہے, لیکن کیسر بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہٹ ہے. ہاں, میں نے اس کے ساتھ ہنی الویلا بہت اچھا, ماشاءاللہ بہت پیارا, ڈیلی بات ہوتی ہے ہنی الویلا سے میری. ٹھاکر بھائی سے بیچ میں بڑی باتیں ہوئی ہیں. ایک شو کر رہا تھا ایک چینل پہ, اس میں میں جج تھا. ہنی آیا تھا اس شو میں پرفارم کرنے کے لیے, جیسے ایز اے کنٹسٹنٹ کامیڈی کے حوالے سے. تو اس وقت ہنی ابھی تو ماشاءاللہ بہت گروتھ مند اور تندرست اور پیسے والا ہو گیا. گاڑی دی تھی اس نے سٹی, ہاں, ریڈ کلر کی. آپ کیا سمجھتے کراچی کے تھیٹر کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کہیں بھی نہیں دیکھ رہا میں نہیں دیکھ ہی نہیں رہا, یا دکھ ہی نہیں رہا مجھے. کراچی کا تھیٹر ہے ہی نہیں. تو آپ لوگ تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ڈرامہ تو ہو رہا ہوتا ہے. ون ڈے, 1 دن کا 2 دن کا بس, اور اس میں بھی اللہ اس کا نبی جانتا ہے کس طرح ہم سروائیو کرتے ہیں. اتنے پیسے ملتے ہیں جتنے ہمارے پیٹرول میں لگ جاتے ہیں. مجھے بتائیے, میں وہی سوچ رہا تھا کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ناظرین, تو یہ آرٹسٹ اپنے گھر سے وہاں تک آتا ہے, وہی پورا ہو جاتا ہے. 1 ہفتے کی ریلسل, آنا جانا ریلسل میں, پھر اپنا بندے کا چائے پانی بھی ہوتا ہے, جو بھی اپنا کرتا ہے. ہاں, میرے جیسا ٹھیک دوا دارو, دوا دارو یہ بھی ہوتی ہے. دوا ظاہر ہے, دارو کے بعد تو دوائی ہے. نہیں محاورہ نہیں کہتے دوا دارو, وہ میں سمجھ گیا. اس بارے میں بھائی جان ہمارا تھیٹر میں معافی چاہتا ہوں. پنجاب کے لوگ اپنے آرٹسٹ کا بہت خیال کرتے ہیں. پنجاب کے آرٹسٹ, پنجاب کے سینئر, آپ یہاں کیونکہ یہاں پہ ہے ہی, جب کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ کیا ہماری ہیلپ کریں گے؟ نہیں, جس زمانے میں کام تھا بہت ہیلپ کی, بہت. میں نے کیا بولا, کام نہیں ہو رہا, اب کام نہیں ہو رہا. اب نہیں ہو رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اپنی جیب سے تھوڑی پیسے لگاؤ گے.
अब क्या वजह, मुझे ये बताओ। ایک تو رائٹر نہیں ہے، سب سے بڑی بات رائٹر نہیں ہے. وہ رائٹر دیکھیں، رائٹر میں ایک بات بتاؤں، کامیڈی ہر کوئی نہیں لکھ سکتا. صحیح، بہت اچھی بات. ہاں کامیڈی لکھی ہی نہیں جاتی. انور مقصود رائٹر ہیں بہت اچھے، بڑے بڑے رائٹر گزرے ہیں یہاں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں جو میرا دماغ جو کام کرتا ہے وہ کامیڈین سے اچھا رائٹر کوئی نہیں ہوتا. واہ واہ. اور لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو ہاں بتاؤں، بالکل صحیح. میری نظر میں شکیل صدیقی بیسٹ کامیڈین رائٹر. ٹھیک ہے، ویری گڈ. میری نظر میں اپنا جتنے بھی ایکٹر، عمر بھائی ایز ایکٹر رائٹر، لیاقت سولجر ایز ایکٹر رائٹر، میں نے لکھے، آپ نے لکھے. پرویز بہت اچھا لکھتا ہے. پرویز کے تو میں نے بہت کیے پرویز. ذاکر نے میں نے بہت ڈرامے پارٹ بنے. ذاکر مستانہ، ذاکر مستانہ نکلے تھے. اس کے بعد ٹوپی کے پیسے نہیں ہیں لیکن جوان کا بچہ نکلے تھے. اب وہ عامر اوکلیک ہے، وہ بیچارہ لکھ رہا ہے. وہ بھی رائٹر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، عمر بھائی اگر ایز اے رائٹر ایکٹر، عمر بھائی کی کامیابی اس کی وجہ کیا تھی کہ عمر بھائی کو پتا تھا کہ یہ شکیل شاہ کی ٹیمپرامنٹ ہے، یہ لالا کا، یہ شکیل کا. اس حساب سے وہ ہم کو بتاتے تھے، اور وہ لکھتے بھی بہت کم تھے، اکثر بتاتے تھے کہ یار شکیل شاہ کی باڈی، تو پہلوان بن کے آ جائے، بس آ جاؤ. اب لالا تو نوکر بن جا، شکیل تو پولیس والا بن جا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ رائٹر تھیٹر پہ، دیکھو رائٹر ٹی وی فلم میں تو چل سکتا ہے، تھیٹر پہ صرف کامیڈین ہی اچھا لکھ سکتا ہے. بالکل بہت ہے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن لوگ اسے نہیں مانتے. نہ مانے نہیں تو وہ لکھ کے لاتے ہیں. ہاں اپنی سوچ ہے ہر بندے کی. اچھا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جو پرانے تھیٹر والے، ہم سے لکھوا دو، ہم لکھ دیں گے. کہاں سے ارے لکھیں؟ بھائی دور چینج ہو گیا ہے، یوتھ کا زمانہ ہے، آپ چینج ہو گیا، آپ اپنے آپ کو چینج کرو. ہم چینج ہو گئے. ماشاء اللہ آپ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں گئے شوز کیے. ہم تو بنگلہ دیش بھی گئے جہاں کوئی نہیں ادھر بھی گیا تھا. سلیم آفریدی بھائی اور میں سمجھا سلیم شیخ کے ساتھ گیا ہو. سلیم شیخ بہت اچھا، وہاں ملا تھا سلیم شیخ. سلیم شیخ کو وہاں ملا تھا. اچھا سلیم شیخ جیسے کھلاڑی بہت ہے، تو دیکھ سری لنکا کی ٹیم میں سب آدھے سے زیادہ وہی. یہ بالکل سلیم شیخ ایسا ہی لگتا ہے، جیسے آرٹسٹ کمال کمال. اس کو اپنی ورتھ کا نہیں پتا. یہ تو عمر بھائی بھی کہتے تھے، قسم خدا کی اس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے. نئے جو ٹیلنٹ ہے نا، جو مطلب ہے کہ جیسے سلیم آفریدی کو تو آپ نئے میں نہیں وہ پرانے میں بھی نہیں، وہ بیچ میں بھی نہیں ہے، وہ کسی الگ ہی کوئی الگ ہی مزاج کے آرٹسٹ قسم کا. شکیل صدیقی، رؤف لالا، سکندر صنم کے بعد اگر جیسے آپ ہیں، ذاکر مستانہ ہے، پرویز صدیقی ہے، سلیم شیخ ہے، اور بھی ایک دو نام ہیں جو میرے ذہن پہ نہیں، ولی شیخ ہے، عامر ریمبو، عرفان ملک علی حسن، کاشف خان. کاشف خان ڈرامہ تو نہیں کرتا. تو یہ 5-6 آرٹسٹ ہیں. مستقبل میں آپ ان لوگوں کو اسٹیج کی دنیا میں کہاں دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کہاں پوزیشن؟ یہ سب میرے بیچ کے لوگ ہیں. میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں ان سب کو ٹاپ پہ، اللہ تعالیٰ سب کو وہ عزت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ کی اپنی محنت بھی ہے، آپ کی اپنی نیت بھی ہے. ہاں صحیح ہے. وہ کہاں تک کاؤنٹ ہوتی ہے یہ مجھے بتا. بس سارے محنتی ہیں، لیکن جس کو چانس ملتا ہے وہ اویل کرتا ہے اور اپنی پوری وہ 100% دینے کی کوشش کرتا ہے. پرویز صدیقی ہو، ذاکر ہو، سلیم شیخ ہو، ولی شیخ ہو، جو بھی ہو. لیکن ان میں جیسے پرویز بہت جنونی آدمی ہے ڈرامے کے معاملے میں. پرویز ہے، ذاکر مستانہ ہے. سلیم شیخ کو دے دو رول، وہ تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتا. سلیم میں کرنٹ ہے ماشاء اللہ، بہت کرنٹ ہے اس میں. بیکار میں بجلی کا بل دیتا ہے، اپنے اندر پلپ کہیں لگا لے اور بجلی گرم کی چلا لے. اسپارک سکندر کے بعد اگر دیکھا نا کسی میں تیزی، سلیم شیخ نو ڈاؤٹ. خواتین حضرات، ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، اور خاص کر کے کراچی میں وہ ٹیلنٹ ہے جہاں اردو سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. اردو ہندی ایک جیسی زبان، وہاں ہمارے سب کے بہت بڑے بڑے فین ہیں، کیونکہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں معین اختر اور عمر شریف رہتے ہوں. اس شہر میں آپ کامیڈی بہت مشکل سے کر سکتے ہو. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل صحیح. کیونکہ آپ اس لیول کا کام لاؤ گے عمر بھائی اور معین اختر کا تو ایکسپٹ کریں گے. انڈیا سے ایک رائٹر آئے تھے، ایک شمع رسالہ آتا تھا، اس کے مدیر تھے ادریس دہلوی. ہاں بالکل تھے. انہوں نے ریو میں تقریر کی اور میرے نام لے کے بولا کہ جب انڈیا اپنے عمر بھائی اور معین اختر دو بڑے نام ہیں، تو عمر بھائی اگر کہاں ختم ہو رہے ہیں تو آپ وہیں سے شروع ہو رہے ہیں. تو آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کیا محنت میں فرق ہے. ہاں بالکل. میں نے عمر بھائی کو بڑا کام کرتے دیکھا ہے،
शुगर के पेशेंट थे, चला भी नहीं जा रहा। आखिरी वक्त तक उमर भाई ने अपने आप को थिएटर के, वो आदमी पैदा ही थिएटर के, वो थिएटर के लिए हुआ था, थिएटर। उन्होंने क्या कुछ नहीं यार। हम मैं आपको बताऊं ना, उनका जुमला मुझे याद है, पहला ड्रामा था मेरा, तो मैं उनके सामने आता हूँ तो मुझे क्या, वो तो रऊफ ज़ाले की जगह लेने आया है। गाली बक के जो स्टाइल था उनका, तो रिहर्सल में तो रऊफ ज़ाले की जगह लेने आया है। मैं वही बशीरा वाला सुल्तान राय साहब, मतलब उनकी तरह वो सर पर रुमाल बांध के तू रऊफ ज़ाला बनने के लिए आया है ना। उमर भाई थे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे उनको। मैंने बड़ी बातें उनसे सीखी, उनमें से अच्छी बातें जितनी थी सब ऑब्जर्व की। जो उनकी ऐसी बातें थी जो मैं नहीं कर सका, साइड वाली, हाँ, वो मैंने की। वो उन्होंने पूछा कि अब क्यों नहीं की, मैंने कहा नहीं भाई मैं उमर शरीफ नहीं, थोड़ी बहुत तो की। नहीं मैं बड़ा शरीफ आदमी, तुझे पता नहीं। जी मुझे तो पता है। हाँ माशाल्लाह, तेरे को तू डाक डालने आता था मेरे यहाँ। यार कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से। है, ठीक है, सही है। हैं क्या ठीक है मतलब है, सही है। अरे तुम्हारे जाती बच्चों की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तादाद? 4 बेटे कितनी, बेटियां कितनी? 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे 1 बेटी। बेटी सबसे लास्ट है? बेटा सबसे लास्ट है। अरे बेटी अगर लास्ट होती ना तो तेतरी होती। वो क्या होता है? 3 बेटों के बाद जो पैदा होती है वो तेतरी कहलाती है। अच्छा, वो आपके लिए बड़ी मतलब है कि लकी। नहीं वो जब वो हुई थी तभी मैं पहली मरतबा दुबई गया था। बेटी तो चीज ही ऐसी ना, अल्लाह ताला। उसकी रिपोर्ट मुझे आई थी कि सब बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। एक बच्चा छोटा है, बाकी माशाल्लाह। बेगम की नजर में आप भी बड़े हो गए। मैं तो बेगम में बहुत बड़ा हो गया है, इज्जत करती होंगी आप बहुत। नहीं आप सीधे क्यों, इस बात पे सीधे क्यों है? मेरे बाप की उम्र का आदमी आ रहा है, क्या है शक्ल से है तो तू कहाँ से बाप, मैं बाप की उम्र का लगता हूँ? तू भी खिजाब तो लगा दे। मैं क्या तेजाब लगाऊंगा यार? मेरे साथ ये होता ट्रेजेडी के, वो होते ना बचपन में लोगों के बाल होते ना वाइट हो जाते हैं, मैं उन लड़कों में था, बच्चों में था। नहीं यार, मैं रो पड़ा 12 साल की उम्र में, मेरा एक भाई मैं अम्मा के गो, मैंने कहीं बुरा हो गया। मेरा कसम खुदा की मेरा भी ये, मेरी काफी बातें जो तुम में मुशाबत रखती हैं कि जब मेरा भी 2 बाल हुए थे ना मेरे, तो मुझे भी रोना आया। उम्र में बुरा हो गया। हाँ अल्लाह का शुक्र है यार, देखो बुजुर्गी अल्लाह की तरफ से, बेशक, ठीक है ना। और अल्लाह ताला आपको अगर बुजुर्गी दे रहा है, इट मीन्स आपको इतना चांस दे रहा है। वाह वाह, कि आप जिंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। हाँ बेशक। वरना भाई करोड़ों रुपया लोग जमा करते हैं ना, अल्लाह का दर नहीं देख सकते, हुक्म रब्बी नहीं है, बेशक, नबी का दर नहीं देख सकते, मदीने की गलियां नहीं घूम सकते। कोई उम्रा किया नहीं, लेकिन अब है उम्मीद इंशाल्लाह, अल्लाह के तरफ से बुला, डायरेक्ट हज करो फिर इंशाल्लाह। वो जो महंगा हो गया है बहुत, महंगाई पे मैं आऊंगा। महंगा तो अब जो सरकार है कुछ अल्लाह की तरफ से चांस मिल जाता है कि जी वहाँ पे कॉमेडी शो होते हैं, ये अल्लाह का एक करम, खास करम की हाजिरी हो जाती है। कभी दिल में आया कि मैं प्रोड्यूसर बन जाऊं यार, किसी से पैसे पकड़ लूं और ऐसे अपनी प्रोडक्शन कर लूं, कुछ मेरे पास है मैं जमा करके नहीं, ऐसे मैं आज तक मैंने प्रोड्यूस तो बहुत कम किए हैं, क्योंकि इसमें बदनामी बहुत हो जाती है लाला भाई। किसी से पैसा पकड़ लो ना, फिर वो बद से बदनाम बुरा होता है। मेरे पे होता है कि लोग बैक बाइटिंग करते हैं, अल्लाह खुश रखे उनको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फ़िलहाल ऐसा ना करूँ कि प्रोड्यूस करूँ, मैं डायरेक्ट मैं कर लूँगा। क्या करोगे? फिल्म बनाओगे, टीवी की कोई सीरीज बनाओगे या सीरियल बनाओगे, या पाकिस्तान स्टेज के लिए कुछ करोगे? नहीं, मेरा वक्त है तो ज़्यादातर स्टेज के लिए, लेकिन स्टेज के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला, मैंने बहुत, जैसे लाहौर में ताहिर अंजुम बहुत करता है, वो ताहिर अंजुम जानते हो ना? हाँ हाँ। तो वो फनकारों के लिए बहुत सोचता है, इसलिए आप हो गए, लाला अपना शकील भाई हो गए, सलीम, आपकी सरपरस्ती में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कराची स्टेज का रिवाइवल हो सकता है। आपने उमर भाई के साथ कितने ड्रामे किए? मैंने अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा किए हैं वैसे, और रिलीज़ हमारे ड्रामे तक 21 या 22 हैं। तो उमर भाई ने ड्यूरिंग द शो कभी आपको थप्पड़ मारा? बहुत मारे। और आपको पता है कि उनके थप्पड़ लगने से बंदा हिट हो जाता है? ये मैंने कहा है टीवी पे बैठ के, तो जिसको उमर शरीफ ने थप्पड़ मारा है वो सुपर हिट हुआ है। और ये भी कहा है ब्यूटी पार्लर ड्रामे जिसमें आप सब थे, जिनमें सबकी हिस्ट्रियाँ खोली उमर भाई ने। तो मैं गुस्सा हूँ तो बता, आजा मेरा बच्चा, इधर आ जा, ये बच्चा स्टेज की लाइन में तरक्की करेगा। वो भी रिकॉर्डेड है, अल्लाह का करम है ये। हाँ, वो भी उनकी दुआ है। अच्छा शकील, मुझे एक बात बता। कोई गंदी बात है? नहीं वो तो तू कभी भी नहीं बताएगा। हाँ, नहीं बता दूंगा, मुझे पता चल जाती है, मुझे कोई ना कोई मैसेज कर दे। मेरे बारे में यही मशहूर है। तुम रहते कहाँ हो? शाह फैसल में? जी, मलिर शाह फैसल।
शो करने आते हो तुम शहर में आर्ट्स काउंसिल में या शो खत्म होता है रात 2 बजे 3 बजे और आप जा रहे हो और किसी ने आगे कहा ओए शकील शाह रुपया जो है वो निकाल दे 7 मरतबा, कितनी मरतबा 7 मरतबा, 7 टाइम। नाजरीन हर आर्टिस्ट के साथ कितनी मरतबा हुआ है, इनका भी सुनते हैं। 4 मरतबा मेरे साथ जाकिर था, 3 में मैं अकेला था। तो उसके जेब से क्या चने निकाले, क्या निकाले? नहीं। मूंगफली। पहली मरतबा पता नहीं कितने साल पहले की बात है कि 10-12 साल फ्लिट से हम निकल रहे थे, तो ये बेनज़ीर पार्क है यहाँ पर, बड़ा मैदान, बड़ा बोर्ड, उसके सामने जंप पे एक शख्स चादर पहन के जंप पे बिल्कुल खड़ा हुआ है। मेरी आल्टो है, मैं जा रहा हूँ तो अब लाम वाला जंप पे मैंने स्लो की गाड़ी, वो देखो अरे शीशा नीचे करो, शीशा नीचे करो। तो गाड़ी तो ड्रामे वाला है, तो क्या हो गया, दिल लाओ, ये ठंडी ठंडी यहाँ रख दी मेरे। अच्छा। सर्दियों के दिन पहला मौका, मुझे समझ में आ रहा हो क्या। मेरे को मिलता, मैं उसको मशवरा देता, भाई तो थोड़ा गर्म करके ले आया। हाँ, वो आपके साथ भी हुआ था ना, आपने हाँ, आपका तो मेरे बड़ा तो मशहूर हुआ आपके साथ तो। मेरा तो बहुत हुआ है। अच्छा, मैं वो सख्ते में आ गया, मैंने देने के बाद मैं खड़ा हो गया। अब मैं कह रहा जाओ, मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैंने कहा आप जाओ, मैं चाह रहा था मैं जरा रिवर्स हो जाऊँ, मैं नॉर्मल तो हूँ पहले ही अब गन रखने लगा कि अब हो ऐसी जगह अच्छी गन बात रखता हूँ, कैसी जगह जितनी देर में मैं निकालने जाऊँ हाँ। वो सब कुछ लेके अल्लाह महफूज रखे जी हमारे बस शहर को, पूरे क्या पाकिस्तान। कहेंगे जो ये हालात चल रहे हैं मुल्क के हवाले से, हमारे शहर कराची के हवाले से, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सर, महंगाई लाला भाई, महंगाई महंगाई ने तो बहुत कमर तोड़ दी। तो जब महंगाई होगी, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी, माशी तौर पे फंसा के रख दिया हमें उसमें कि हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि ये कोई नई हुकूमत आती है या कोई अल्लाह ऐसा वली भेज दे इस मुल्क के लिए कि हमारा मुल्क दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए? अल्लाह करे। कहते हैं किसी मुल्क की मईशत को अगर देखना हो तो उस मुल्क के फ़नकार को देखें, अगर वो खुशहाल है तो उसकी मईशत का, उसकी इकॉनमी का अंदाज़ा हो जाता है। तो बस अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में कराची में पहले होते थे शोज, बेतहाशा होते थे, हम लोग शोज करते थे जी, रातों जी। में 3-3 4-4, कभी तो 8-8 भी किए। वो शोज होते थे तो हमारा एक टेंशन नहीं थी, हमारा किचन साइड में, अभी भी अल्लाह करे वही साइड में वही चल रहा है भाई, लेकिन वो पेमेंट नहीं है, वो पेमेंट नहीं है। पेमेंट नहीं। अब को देखें, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक खुद परेशान है। वो घर में क्या एक्टिविटीज करवाएंगे, क्या फंक्शन कराएंगे, क्या कवालियां वो रखवाएंगे? खुद ही करवा लेते हैं, अभी छोटा मोटा करके ना, घर के बंदे उनके हाँ, नाच रहे हाँ, बस होते वही हैं, बस, मेरी भाई छोटा नाच लेगा, हाँ। फला नाच लेगा, इस तरह इनके घर के आइटम हो जाते हैं। तो वो पूरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में कौन सा बच्चा आपका जो है तालीम अपना शादी के काबिल है? शर्जील बड़ा बेटा, शादी बड़ा वाला, बड़ा वाला, वो जो यूट्यूब पे है, हाँ उसकी मंगनी भी हो गई है माशाल्लाह से। कल को बहू आ जाएगी, परसों तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। ये तो 2-3 दिन में सारे कहानी मुक्ता रहे हो आप। परसों से मुरादे से कहते हैं हाँ, कि जैसे 1 साल बाद हो जाएगी औलाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, तुम नाना दादा बन जाओगे। ठीक है, उसका प्यार एक अलग है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुतमईन हो अपनी ज़िंदगी से कि मैं, अल्लाह ने मुझे सही रखा। बड़ा करम है उस परवरदिगार का। इंसान से गलतियाँ होती हैं कुछ, नाम वाला मुझसे भी है, वो दरगुजर करने वाला है, माफ़ी है, उसका मेरा मसला है। मैं इंसान, जो गलती इंसान से होती है तो भाई हुई है, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, जिसका अजाला बस उसकी। इंसान तो गलती का पुतला है, वो तो बस, करता रहता है बिल्कुल, गलतियां। अभी भी आपने यहाँ आके गलती की है, नहीं, यहाँ आके मैंने अच्छा ही किया है। कुछ सीखने को मिला? हाँ, बहुत कुछ हमेशा आपसे सीखने को मिला है भाई। क्या मतलब, मैं कोई वेल्डर हूँ, क्या सिखाता हूँ? जी हाँ, ये आप वेल्डर ही हो भाई, क्या जो आप जोड़ते हो ना एक दूसरे को वेल्ड करके। तो ये कॉमेडी के धागे हाँ, से। कॉमेडी की तारे धागे से धागा, क्या बात की जो है बातों से यार। बात बनाते वेल्डर ही हैं आप भाई। वेल डन, बहुत अच्छी बात की है शकील साहब। हम आपके इतनी छोटे- देर से क्यों की? हम आपसे छोटे नहीं हैं, वो छोटे हैं। वो छोटे नहीं हो, माशाल्लाह तुम भी लेकिन एक बात बता दो, मैं अब आने वाले बच्चे में ना वो ताबेदारी देखता हूँ, ना वो एहतराम देखता हूँ, ना मोहब्बत खलूस। एक है बच्चा, वो अल्लाह खुश रखे उसे, हमारे सिकंदर भाई का बेटा है, सिकंदर सनम का, शहबाज सनम। बस आपका बेटा है अब्दुल्ला, शकील भाई का बेटा शराबील। और मुझे बता दें, इतने साल हो गए सिकंदर भाई के इंतकाल को, उमर भाई के इंतकाल को, कोई धमाका नहीं हुआ स्टेज पे। क्या ये कोई ऐसा हो जाए कि, नहीं देखे, मैं आपको बताऊं 8 साल तो हो गए होंगे। मतलब कहने के लिए कि किसको बोलेंगे हम कि स्टेज पर आप, मैं तो नहीं बोलूँगा किसी मैंने तो देखे, मैं और शकील, हम लोग जो हैं, सिकंदर, सलीम, ये पीढ़ी तक जो है उसका तो हवाला इसके बाद आप लोगों का हवाला दिया कि ये लोग हैं जो थिएटर को चला रहे हैं। 1 शो कर रहे हैं, 2 शो कर रहे हैं, या 10 करें, या अल्लाह करे परवरदिगार के ऐसा 22-22 दिन का शो शुरू हो जाए।
आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आप, मैंने 6 आदमी के नाम लिए, आप हैं, परवेज सिद्दीकी है, जाकिर मस्ताना है, सलीम शेख है, आमिर रेम्बो, वली शेख है, आप लोग कर भी रहे हैं और आप लोग करेंगे भी इंशाल्लाह। आपके बाद कोई नजर नहीं आ रहा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ देखा, मैं आपको बताऊं, बात यह है जो उमर भाई ने हमको सिखाया वो हम आप में बिल्कुल करके गए, आपसे वो टर्न करके हाँ, जाएगा उसमें, ठीक है। हम जब हिट हुए ना, मैं और शकील सिद्दीकी बकरा किस्सों पे शरफू और तीली में, उस वक्त से लेके आज तक जब हमें शोहरत मिली, या तो मुल्क के हालात खराब रहे कराची के, या कुछ ना कुछ होता रहा टेंशनों में। जब हमने मुंडा बिगड़ी जाए किया तो उस दिन शहर में 11 लोग का मर्डर हुआ था, सियासत के नजर हो गया शहर, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप तो काम नहीं रुका, स्टेज नहीं रुका। नहीं, उस दौर में स्टेज इसलिए नहीं रुका कि हम लोग का कुछ आसरा था ही नहीं सिवाय स्टेज के, तो हम यही करते थे, जाहिर है मतलब रियायत भी कर लेते थे, इतने नहीं इतने दे दो। उमर भाई हिट हुए, लाहौर चले गए, फिल्मों में काम किया, पीछे आप लोग बच गए थे, फिर हम लोग रह गए। फिर हमने ऐसे टेक्निकल ड्रामे भी किए जो मतलब है कि सुबह 4 बजे खत्म हुए, लोगों, एक आदमी उठ के नहीं गया, 1-2 बजे शो शुरू हो रहा रात को है, ऐसे शो किए। एक ड्रामा में मैंने टाइटैनिक का सेट लगाया, फुरकान भाई का ड्रामा था, मैंने लिखा था वो हुआ भी यही था कि ईद आने वाली थी, कोई 8 दिन बाकी थे, तो फुरकान भाई ने मुझे बुलाया, बोला अबे तूने कुछ सोचा क्या लिखेगा? मैं कहा फुरकान भाई टाइटैनिक लगी हुई है, प्रिंस सिनेमा में टाइटैनिक पे ड्रामा लिखते हैं। अबे तू पागल हो गया क्या, पानी के जहाज पे क्या लिखेगा तू? मैंने कहा पानी का जहाज अगवा हो गया। कह रहे अगवा हो गया? अबे पानी का जहाज कभी अगवा होता है? मुझे फुरकान भाई तो आपको हाथों बोल के मैं चला गया। सुबह जब मैं उठा, मेरे यहाँ जुर्रत अखबार आता था, मैंने जुर्रत की अखबार पढ़ा, मैन हेडिंग थी, बेरी कज़ाकों ने एक पानी के जहाज को लूट लिया। मैंने शकील शाह ना चाय पी, क्योंकि मैं शौक ना नाश्ता किया, गाड़ी स्टार्ट की, फुरकान भाई के घर पे गया तो फुरकान भाई की रजाई ऊपर नीचे हो रही थी, वो सोए हुए थे। अब वो कराटे लेते ना तो रजाई यूं आती है, अच्छा ये क्लियर कर दिया आपको, पेट से रजाई यूं होती है, बागा था उनकी जो है ना एक्सरसाइज होती थी, एक्सरसाइज भी हो रही होती है, हमें मजा भी आ रहा होता है, कोई मजार हिल डुल रही। तो मैं गया, मैंने कहा फुरकान भाई तो कहना क्या है? मैंने कहा अभी क्या टाइम हो रहा है? कह रहे 3। मैंने कहा ये देखें, ये जहाज अगवा हुआ है नहीं हुआ पानी का? हाँ यार ये तो है। अब क्या सोचा? मैंने कहा मैं चाहता हूँ स्टेज पे टाइटैनिक बना हुआ। फुरकान भाई ने कहा तू, सिकंदर और शकील, ये 3 आदमी मैन हो गए, और कौन चाहिए? मैं कहा परवेज भी होगा, ये सारे जमील भाई थे, जमील जिम्मी भी थे। मैंने फुरकान भाई का पीठ पीछे आया, वो इतने थिएटर के मुखलिस आदमी, उन्होंने कहा तू लिखना शुरू कर, मैं शाम की फ्लाइट से लाहौर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद फुरकान भाई गौरी को लाया, उसने सेट लगाया तो आधा सेट खत्म, जहाज ही लग गया। हाँ बिल्कुल, आधे में ड्रामा करना है और फिर आधे में हमने ड्रामा किया, और बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जहाज की एंट्री होती थी, जहाज आता था, 4 क्लैप होती थी। मैंने कहा था फुरकान भाई अगर एंट्री में शुरू में अगर 4 क्लैप हो गए हम कामयाब हैं। 4 क्लैप ही हुई। हम, मैं और फुरकान भाई है ना, रशीदिको के वो जहाँ वो लाइटों का था, वहाँ सजदे में गिर गए। फिर बासीत को उमर भाई को पता चला ना, तो उमर भाई आए थे देखने के लिए, तो मुझे और शकील और सिकंदर को फुरकान भाई ने कहा कि तुम लोग आ जाना, 3 बजे उमर आ रहा है और उमर भाई ने देखना है। फिर उमर भाई हॉल में बैठे अकेले, अमिताभ की तरह, हम सब पीछे बैठे हुए, उनका ड्रामा चलाओ जैसे चलता है। नईमा को भी फोन किया, बेटे को ले आया, लड़की हीरो बना था, रूफी हीरोइन थी, गाना उनको चला के दिखाया। भाई उन्होंने देखा, देखने के बाद खड़े हुए, फुरकान भाई को बोला जहाज की तरफ इशारा करके, ये आपने दूसरा उमर शरीफ खड़ा कर दिया, कह के चले गए। फिर तो जावेद भी आता था, जावेद बशीर वो आते थे, वो हमें, वो उमर भाई के प्रोड्यूसर होते थे, हमारे यहाँ पड़े रहते थे। फिर उमर भाई भी अपना शो खत्म करके हमारे पास ही आते थे। उस शो की कास्ट बहुत बड़ी थी, नरगिस थी, बहुत बड़ी कास्ट, और रीना सिद्दीकी थी। आपने अच्छी बात, आखिरी बात रह गई थी वो, बोलो कि वो जो आप कह रहे ना कि हमारे बात कौन नजर आएगा। आप जब ड्रामे मुतवातर होते थे, मुसलसल होते थे, हम जब आए थे तब भी ड्रामे मुसलसल हो रहे थे, हमने काम किया, चल पड़े। अभी जो बच्चे आ रहे हैं पीछे, आपके बच्चे हुए शकील भाई, ड्रामे ही नहीं हो रहे। जब ड्रामे ही नहीं हो रहे तो एक ड्रामा करके बंदे की मेमोरी रुक जाती है।
रनिंग में रहेगा, चैन चलती रहेगी, साइकिल होती रहेगी, तो वो लेकिन प्रोड्यूसर अभी आप लोगों ने तो उन प्रोड्यूसरों के साथ काम नहीं किया ना जिनके साथ हम करते हाँ थे। बिल्कुल, हाजी रजा हाँ नहीं किया। ड्रामा शुरू होने से पहले वो बकरा काटता था, हर आदमी को मिठाई, कपड़े, ये वो आदम जी में। फिर मैं अपना एक प्रोड्यूसर लेके आया था, अफजाल और इलियास भाई, लाहौर फिल्म्स वाले, लाहौर फिल्म्स वाले। उन्होंने आके यहाँ किया आशू में, जो पहली मर्तबा रेलसेल में ब्रोस जॉन्स जॉन ब्रोस सदस्य आए थे, तो आर्टिस्ट ये बोले ये क्या है, परेशान हो गए थे। वो बड़े दिलेर थे और उन्होंने बड़ा कमाया, बहुत ड्रामा भी किया। मैंने भी आपके उनके आप ड्रामा, अरे मैं तो आपके घर पे होता था, आपको याद नहीं, आपके घर में इतनी कास्ट बनती थी, ऊपर सब बैठे होते थे आपके कमरे के अंदर, सारी पूरी कास्ट, जिसमें शकील भाई, सिकंदर भाई, लियाकत भाई, अपना शाद भाई, सब पूरा फुरकान अतर भाई, सब आपके रूम में बैठा था। मैं कोने में होता था कि यार ईद का ड्रामा लिख रहे हैं लाला भाई सारे हैं। और आप प्यार करते नहीं यार, इसको कट शुरू वाली एंट्री, शकील को इंटरवल के बाद जो कर्टन खुलते हैं वहाँ पर, ताकि ड्रामा ये बैलेंस करके दे तो हम आ जाए। ये बस नहीं, आर्टिस्ट तो खैर आप कमाल है, आपके फन को हम चिराग नहीं दिखा सकते, अल्लाह का करम है, क्योंकि माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको वो सलाहियतें दी जो मैंने खुद टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा आपके लिए। और मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं थिएटर को? कुछ नहीं, कहीं नहीं। फिर वही बात की कहीं नहीं, मतलब कुछ भी उम्मीदें नहीं है। उम्मीदें हैं लेकिन किससे बोले? आर्ट्स काउंसिल के हमारे जो सदर हैं जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब, अगर वो ना हो, एक आर्ट्स काउंसिल ना हो, तो दाद रसी करने वाला है कौन? फिर आप आंख बंद करके सोचें, आर्ट्स काउंसिल माइनस कर दें अपनी लाइफ के अंदर से फनकार। अब हम कहाँ खड़े हुए? रोड पे खड़े हुए, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है कराची शहर के अंदर, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, जबकि पंजाब के हर आर्टिस्ट के वजीफे बंधे हुए हैं। यहाँ पे इनको थिएटर याद नज़र नहीं आता इनकी हुकूमत को, जो मकामी हमारी हुकूमत है कि जब भूखे मर रहे हैं आर्टिस्ट थिएटर के, इनके घर में शादी होती है तो हम जाते हैं हंसाने के लिए, एक घंटा हंसा रहे हैं, खुद पूरे एंजॉय कर रहे हैं, उस वक्त तालियां भी बजा रहे हैं, पैसे भी देने के लिए। और जब कोई मुश्किल परेशानी आती है, देखते नहीं कराची थिएटर को तो यहाँ होना चाहिए। इंडिया आप गए? जी मैं गया, लाफ्टर चैलेंज में भी आप जी आपने भी परफॉर्म किया अपनी जगह। कपिल शर्मा को जो अल्लाह ने इज्जत दी, जो नाम मर्तबा और इतना बड़ा, ये अपनी मेहनत से आगे आया। हाँ बिल्कुल आया। आप क्या समझते हैं कि इंडिया की कॉमेडी और पाकिस्तान की कॉमेडी में क्या फर्क महसूस? जमीन आसमान का। वजह? जमीन आसमान का। हम तो मौजूद हैं, आप लोग कॉमेडी उन्होंने देखा, खुद बोलता है कपिल शर्मा, क्या तुम देख के तुमने सीखा। हाँ, पंजाब वाले हमारे आर्टिस्ट हो या यहाँ हो, हमारा वो अभी नहीं चल सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। अभी भी फिल्म दिया, अभी अगर आपको कोई फैसला करना है, कोई मुकाबला रखना है तो रख लीजिए भाई मुकाबला। कॉमेडी में आप रख लें, अरबों रुपये लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कॉमेडियन इंशाअल्लाह सारे फहरिस्त होंगे। ये हमारा वतीरा रहा है कि हमें कोई बीट नहीं करता, कॉमेडी में नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। राजू श्रीवास्तव का इंतकाल हो गया। हाँ, थिएटर मतलब एक वैरायटी शो का आर्टिस्ट है, फिल्म में भी की, बेताशा की। जॉनी लीवर को हम काउंट नहीं करेंगे, को तो लेजेंड है। आप क्या समझते हैं कि कपिल के बाद आपको कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है वो जो नजर आ रहा है कि यार ये बंदे में कुछ है, ये कुछ करेगा? वो सुनील गुरोवर वो है एक अच्छा, वो तो बाकी तो सेकंड ही है सब, जो लीड कर सके ना वो सुनील गुरोवर ही है। कृष्णा कर सकता है, भारती, जो भारती और कृष्णा अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। हाँ, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। कृष्णा बहुत टैलेंटेड आदमी है भाई, बहुत माशाल्लाह। गोविंदा का भांजा है माशाल्लाह। और सुदेश साथ जो होते हैं इनके, सुदेश तो यार कमाल है, कमाल आर्टिस्ट है। वो डाउन टू अर्थ, सुरीला है, क्या बात है। स्टैंड अप जो सही मायनों में करने वाला है ना, या तो चंदन प्रभाकर है या मैं सुदेश को कहता हूँ। लेकिन क्या कपिल शर्मा की एक बात है, वो अपने दोस्तों को जो उसके साथ थे ना बुरे वक्तों को, उनको भूला नहीं है, सबको साथ लेके चला है वो। चंदन हो गया या अपने म्यूजिशियन, इवन द म्यूजिशियन भी इनके जो है, मुझे सब पता है। आपको तो ज्यादा पता है, मैं तो इससे पहले भी हुआ था। लेकिन कपिल आज भी इतना फर्मा बरदार है। आज भी हम अगर इंडिया जाएं तो हमें इतनी उम्मीद है, हमें वही रिस्पेक्ट देगा, वही पैरों को हाथ लगाता है, वही पाजी सब कुछ। लेकिन वो भी मानता है कि कराची की कॉमेडी जो है वो अलग ही है। वो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है भाई, उसकी इज्जत करना फर्ज है सबका, जो जिसे अल्लाह इज्जत दे। लाहौर के थिएटर के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा, आपको कैसा लगता है लाहौर का थिएटर? बहुत अच्छा लगता है अगर वल्गैरिटी निकाल दें, वल्गैरिटी उसमें से निकाल। वल्गैरिटी इससे मुराद आपकी क्या कॉमेडी है या डांसिंग है? डांसिंग जुमले में तो वल्गैरिटी। अब जो हमारे आर्टिस्ट जो अब सब सही हो गए, बहुत अच्छी कॉमेडी, हट के कॉमेडी कर रहे हैं सब। अब वो वल्गैरिटी तो भूल जा, जो साइड में हो रही थी
वल्गैरिटी वहाँ पे छापे यहाँ पे पढ़े सुना है अभी, वो अब सही हो गया। पंजाब में तो अभी तो बैन कर दिया ना, हाँ जी बैन कर दिया, बैन कर हो सकता है एपिसोड आ रहा ऑन भी हो गया। आर्टिस्ट तो देखें वहाँ जब वल्गैरिटी और इस तरह की बातें शुरू हुई तो सबसे पहले छोड़ने वाला सोहेल अहमद साहब। दिया। सोहेल अहमद साहब क्या बात है जी, सोहेल अहमद साहब ने छोड़ा, ठीक है ठीक है, अनवर अली साहब ने छोड़ा, बिल्कुल ठीक छोड़ा, जो जवाद वसीम साहब ने छोड़ा, जवाद भाई ने छोड़ दिया। अच्छा मस्ताना साहब इंतकाल हो गया, ये तो इनका इंतकाल हो गया। फिर जो ये सारे करते रहे नसीम विक्की और ये लोग, तो भी थिएटर दो हिस्सों में तकसीम था। पहला हिस्सा जो था ना वो ड्रामा था, दूसरा हिस्सा जो डांस था। अभी भी ये था, अभी भी हाल ही अभी भी यही है, यही था। अच्छा आधा घंटे यानी कि आपको 1.5 घंटा आप कॉमेडियों की झुकते हैं, उसके बाद ओनली वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर घर निकल गया 10-12 डांस एक साथ ऊपर चले, डांस 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 डांस। आप क्या समझते हैं कि कराची में ये सिलसिला शुरू हुआ था तो कुछ रोक दिया गया? नहीं, अच्छा किया रोक दिया गया भाई, बहुत अच्छा रोक दिया गया। लोग अच्छे करने वाले माशाल्लाह। खादिम हुसैन उचवी साहब क्या का बात है, नाम मैं इसलिए लूंगा, अरे आप आए हैं तो मैं इसलिए नाम लूंगा उचवी साहब का कि उचवी साहब ने, मेरा ख्याल है उस जमाने में जब थिएटर को जरूरत थी, मेरा अच्छे प्रोड्यूसर 3-3 4-4 महीने के ड्रामे किए, 6-6 महीने के आपको जाकिर को लेके, बेशक बेशक, और आप लोगों ने भी मेहनत की चले ना चले वो किस्मत की बात। ड्रामे चला, उनका मिजाज कुछ हटके था थोड़ा, आप समझ रहे हो, उनके जो लिखना वो तंज, हाँ थोड़ा वो हटके थोड़ा। मैंने उसके साथ फुटपाथों पे हमने भी फुटपाथ पे लिखा बैठ के, वो फुटपाथ पे बैठ जाते, बैठ जा लाले इधर ही लिख ले। बंदे सुबह आके कहते थे यार जरा उधर जाके लिखो, दुकान खोल ली। हम लोग पूरी रात लिखते थे भाई, पूरी रात फुटपाथ पे बैठ के लिख रहे हैं, फिर सुबह मैं प्रिंटिंग करवाने जा रहा हूँ, जाकिर उधर जा रहा है, बोर्ड वाले के पास जा रहे हैं, इस तरह। कुछ भी को मोहब्बत है अच्छे थे, लेकिन वो डिसाइड हो के यहाँ से चले गए, वो डिसाइड हो गए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा लाले देख, जहाँ गंवाया वहीं से कमाएगा, लगा रहे डिसाइड ना हो, अल्लाह ने बेहतरी लानी है। अब आते हैं थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं, 1-4 सवाल हैं आपसे और मुझे हक और सच्चे देने, खुदा को हाजिर और नाजिर कह के, किसी किस्म की लोचागिरी नहीं चलेगी तेरा, सच बोलना है तुम्हें। क्या मतलब लिखा हुआ है? मैंने कहा इजाजत ले वो उस्ताद ने कदम वो हाथ, मैं समझा इसका कोर्ट पे हाथ गया है, ये कोर्ट ही मांगेगा। नहीं वो तो मांगो पड़ा हुआ जो है, मैंने देखा अभी आते हैं भाई, काफी कपड़े पहने हैं मैं लाला भाई की शुरू में। इंसान को कितनी शादियां करनी चाहिए? 1, 2, 3, 4 या फिर बेहिसाब? बेहिसाब। गुनाह क्या है इसमें भाई, शादी कर रहा कर, अगर आपके पास इतने वसाइल हैं तो क्या आप उनको अफोर्ड कर सकें, उनको बराबर के जो हक है उनको वो दे सकें, हकूक जो है वो चारों बीवियों को। अभी तक तो माशाल्लाह आपकी मजीद है, दो है। हाँ रैपिड फायर नहीं, मुझ पर रैपिड फायर करवाएंगे आप। रैपिड फायर शादियां भी करते हैं, डरते भी हैं। अरे भाई या तो कर ली तो है तो ठीक है, वो हो जाए, आपकी हक है, उसमें है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फ्री की रोटी खिलाऊं आपको मैं मिसाल के तौर पे, अल्लाह ने आपको सेहत दी तो हाथ पैर भी काम करते हैं, ऐसे ही मैं कभी खिलाऊं जैसे मिसाल के तौर पे, तो क्या खाना पसंद करेंगे? निहारी, बिरयानी या कौरमा? बिरयानी, वही गरीबों वाली तबीयत। हाँ बिरयानी, यही ना जो लंगर में लोग खा रहे होते हैं वही खाते। चावल मैं तीनों ही खाऊंगा लाला भाई, आप मंगवाओ तो सही, तो बात होती है लाला भाई को भी टेंशन हो। बिरयानी का एक अपना बिरयानी और चावल जो कहते हैं, चावल के बगैर तो रह नहीं सकते। चावल और मेरा चोली दामन का साथ है लाला भाई। जब मैं पैदा हुआ तो चावलों की देख मेरे सामने थी, आंख खुली तो चावल ही देखी, उसके बाद चावल ही चावल। अगर आपका अल्लाह पैसे देता है, आपका ड्रामा करने का मूड होता है, अपनी प्रोडक्शन करने का, तो इन तीनों में से आप किसको लेंगे? जो शुगर फ्री भी है और बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फ्री तो नहीं है। उनमें पहला नाम तो है शकील सिद्दीकी, दूसरा नाम है रऊफ लाला, और तीसरा तुझे खुद समझ सलीम अफरीदी भाई। मैं तीनों को लूंगा, ये तीनों को लूंगा। यहाँ बिरयानी कोरमा ये सब मिली, बिरयानी कोरमा और वो पुलाव है जो आपने बताया ना अभी तो इससे पहले। अच्छा, तो इसमें बिरयानी कौन है? हाँ ये है बिरयानी भाई, बिरयानी शकील भाई बिरयानी, आप कोरमा, और सलीम निहारी। रात भर पकती रहती है। जिसके बाद भी वो डिश बताइए सलीम आफरीदी की जिसमें बोले लोग के यार थोड़ी सी ग्रेवी तो दे दे। अच्छा, उनको डिफरेंट है कोरमा जो है, इसमें भी आदमी कहता बोटी डाल दे। बिरयानी का एक अपना मजा है। है। तो माशाल्लाह से आज जो एपिसोड हुआ नाजरीन,
शकील शाह साहब बड़ा मजेदार एपिसोड हुआ। और मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तो ये कोई 10-15 के आप नहीं इंशाल्लाह एपिसोड बनाए। मैं आज वादा करता हूँ अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कि इस दौर में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एडिट करके लगाऊंगा, अभी आप मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में, मेरी इज्जत में आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों को फिर दोबारा बुलाऊंगा और माशाल्लाह आपका हक आपको दूंगा। आमीन आमीन। और दुआ करें, घर में भाभी से कहें, बच्चों से कहें कि हमारा चैनल चल पड़े। आमीन आमीन। और नहीं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस लोचा चैनल जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि कम से कम हमारी जो कॉमेडी है कराची की या पाकिस्तान की, दुनिया भर में बेल का बटन भी दबाएं। बेल का बटन जरूर दबाएं। नहीं मोबाइल की, किसी की दरवाजे पे जाना बजाना शुरू कर दे लोग। ये बताया ना, मोबाइल पे जो बेल आती है रेड कलर की, टेन घंटी, वो दबाएं। और नहीं, इनको तो रंग भी बताना पड़ता है, लाल कलर की जो होती है टन टन ऐसे। बहुत से आदमी ऐसे मोबाइल लेके घूम रहे होते हैं। कौन सा फोन आ गया तो क्योंकि लाल वाला दबाना है, हरा वाला दबाना है। तो ऐसा भी होता है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने उस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराई कि कल को अगर मैं नहीं भी रहा तो आपको मेरी झलक इसमें नज़र आती रहेगी, क्योंकि बहुत से फॉलोवर होते हैं जो एक दूसरे को करते हैं। हम उमर भाई को करते आए और उस्ताद की झलक अगर शागिर्द में नज़र ना आए तो फिर वो शागिर्दी क्या। तो हमें तो बड़ा मान है उस हस्ती पे, और इनको भी हम पे होगा, और इंशाल्लाह हमारे इस फन को लेके चलेंगे। तो शकील, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, और मुझे तो बड़ा आज वो बातें जो होती है ना इंटरव्यू के सतह इंटरव्यू, वो नहीं तो ऐसी ऐसी हमने बातें कह दी और अभी कुछ नहीं कही आपके। ये शो जो है ना, ये अपनी डिफरेंट है, अलग ही डिफरेंट शो है। हाँ। क्योंकि वली शेख आया, उसने भी ये कहा, जाकिर ने भी कहा कि यार हमने इतने शोज किए लेकिन ऐसा शो नहीं किया जैसे ऐसी बातें, ऐसी हर चीज। तो देखें, मैं अपने गेस्ट को बोलने का मौका देता हूँ, बहुत भरपूर, उसके दिल से मैं जो है वो निकाले थिएटर के लिए, कराची के हालात के ऊपर, हर चीज के ऊपर। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम पास हुआ। मेरा खुद का दिल चाहता है कि काफी देर तक, लेकिन नए गेस्ट हैं उनके साथ वरना लोचा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लोचा हो तो ये चाहो, लोचा जो चाह हमारी है वो लोचा। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर कूद जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।